बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। दास्तान पार्लिमान की चौथी किस्त के साथ हाज़िर हैं। कुछ तवील वक्फ़ा कुछ दिनों का आया हुआ था कुछ मामलात की वजह से, लेकिन इस वक्त हम नाज़रीन बात करेंगे उन दो कौमी असम्बलियों की जो जनरल अयूब ख़ान के दौर में मुंतखब हुई थी। और अगर मैं ये कहूँ कि पहली मरतबा असम्बली को कौमी असम्बली का दर्जा दिया गया था तो वो इसी दौर में दिया गया था। इससे पहले जो दो असम्बलियाँ गुजरी थी वो दोनों कानून साज असम्बलियाँ थीं। जनरल अयूब ख़ान ने जब इक़्तिदार संभाला तो उन्होंने अपना एक आइन दिया, जिसको 1962 का आइन कहते हैं। नाज़रीन, 1962 के इस आइन के बाद ही इलेक्शन हुए। 1962 में कौमी असम्बली के इलेक्शन हुए। और अगर ये मैं आपको नाम दे सकूं तो जो पहले इलेक्शन हुए थे कौमी असम्बली के सदर अयूब के दौर में, जो मजमूई तौर पर मुल्क की तीसरी असम्बली कहलाई जा सकती है, तो इसके लिए वोट डालने का हक़ भी आम लोगों को नहीं था। जी नाज़रीन, हुआ यूँ कि जनरल अयूब ख़ान ने अपने आइन के तहत एक बल्दियाती निज़ाम दिया जिसको उन्होंने नाम दिया बेसिक डेमोक्रेसी, जिसको हम BD सिस्टम कहते हैं। इस BD सिस्टम के तहत 40,000 नुमाइंदे मशरक़ी पाकिस्तान से चुने गए और 40,000 नुमाइंदे मगरबी पाकिस्तान से चुने गए। ये 40,000 जो बल्दियाती नुमाइंदे थे, इनको इलेक्टोरल कॉलेज का दर्जा दिया गया। यानी इन्होंने ही फिर मशरक़ी पाकिस्तान से और मगरबी पाकिस्तान से कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के मेंबरान को वोट देना था। तो इस तरीके से हुकूमत ज़ाहिर है अपनी मर्ज़ी के नताइज हासिल कर सकती थी। लेकिन बहरहाल जब इलेक्शन हुए जिनमें BD सिस्टम के तहत मेंबरान ने वोट डाला था, तो भी बहुत से ऐसे नताइज सामने आए जो हुकूमत के लिए परेशान कुन थे। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो जो हमारा सूबा है जिसको उस वक्त मगरबी पाकिस्तान कहा जाता था, जिसमें 4 सूबे शामिल थे, हमारा खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान। तो इस सूबे में से जो नुमाइंदे मुंतखब हुए, इनमें सबसे बड़ा नाम हमें मौलाना मुफ्ती महमूद साहब का नज़र आता है। इसके बाद बैरिस्टर सैफुल्लाह ख़ान, जो हुमायूं सैफुल्लाह और सलीम सैफुल्लाह ख़ान के वालिद बुज़ुर्गवार थे। जनरल अयूब ख़ान भी मुंतखब हुए थे हरीपुर से, उनके भाई सरदार बहादुर ख़ान भी हरीपुर से मुंतखब हुए थे। इसी तरह अरबाब सैफुर्रहमान और यूसुफ खटक का ताल्लुक़ भी हमारे सूबे से था। जो बाज़ दीगर बड़े नाम हमें दूसरे सूबों से दिखाई देते हैं, दूसरे इलाकों से दिखाई देते हैं। 1962 की असम्बली के लिए जो मेंबरान मुंतखब हुए थे, उनमें सरदार अताउल्लाह ख़ान मेंगल, सरदार खैर बख्श ख़ान मरी, चौधरी ज़हूर इलाही, नवाबज़ादा नसरुल्लाह ख़ान, ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर, ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई और जुल्फ़िकार अली भुट्टो अहम हैं। यूँ तो 1962 के आइन के मुताबिक इख्तियारात का मंबा सदर ममलिकत की ज़ात रखी गई थी। तमाम इख्तियारात सदर को दिए गए थे, जबकि असम्बली बराए नाम थी। ताहम इस असम्बली ने, जो पहली असम्बली थी सदर अयूब के दौर की, ने अपने इब्तिदाई इजलासों में ही जनरल अयूब ख़ान को काफ़ी परेशान करके रख दिया और इसी असम्बली ने सदर अयूब और इनके ख़ानदान के ख़िलाफ़ एक पहला बहुत बड़ा स्कैंडल सामने लाने का कारनामा अंजाम दिया था। और इसके नतीजे में उस वक्त के स्पीकर को अपने मनसब से हाथ धोने पड़े थे, क्योंकि उन्होंने इस मामले पर बात करने की इजाज़त दी थी। और मैं साथ में यही भी बताता चलूँ कि 1962 के आइन के तहत सदर अगर एक सूबे से होता तो फिर कौमी असम्बली का स्पीकर का ताल्लुक़ दूसरे सूबे से होने तक ज़रूरी था। चूँकि जनरल अयूब ख़ान का ताल्लुक़ मगरबी पाकिस्तान से था, इसलिए स्पीकर हमेशा मशरक़ी पाकिस्तान से आया करता था। ये इसी असम्बली में हुकूमत मुखालिफ जो रहनुमा थे, उनको बादज़ा गद्दारी के मुकदमात का भी सामना करना पड़ा था। और इसी असम्बली में के दौर में ही मुल्क में पहले सदारती इंतखाबात का डोल डाला गया। जब सदारती इलेक्शन का ऐलान हुआ तो मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने अयूब ख़ान के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने का ऐलान करके उन्हें काफ़ी हद तक परेशान कर दिया था। और नाज़रीन, में दिलचस्पी के लिए ये बात भी बताता चलूँ कि उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो जनरल अयूब ख़ान की काबीना के अहम रुकन थे और जो जनरल अयूब ख़ान को डैडी तक कहा करते थे, उन्होंने ये तजवीज़ पेश करके सबको हैरान कर दिया था कि जनरल अयूब ख़ान को ताहयात सदर मुमलिकत मुंतखब कराया जाए। इस पर फिर कभी बात होगी ये कि इस दौरान क्या हुआ था और ये बात फिर आगे क्यों नहीं बढ़ सकी। नाज़रीन, ये असम्बली जो थी ये बवजूद अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सकी और जब
सदारती इलेक्शन में अयूब ख़ान ने फ़तह हासिल की तो 1965 में कौमी असम्बली के लिए एक बार फिर इलेक्शन कराए गए। इन इंतखाबात के नताइज भी काफ़ी दिलचस्प दिखाई देते हैं। हमारे सूबे से पेशावर से फ़िदा मोहम्मद ख़ान, मर्दान से अब्दुल गफ़ूर ख़ान होती, हज़ारे से गोहर अयूब ख़ान और जनरल अयूब ख़ान मुंतखब हुए थे। हैरत अंगेज़ तौर पे मौलाना मुफ्ती महमूद डेर इस्माइल ख़ान से हार गए थे, जबकि मौलाना ग़ुलाम गौस हज़ारवी जैसी बड़ी शख्सियत जनरल अयूब ख़ान से इलेक्शन हार गई थी। 75 रुकनी असम्बली में जो हुक्मरान जमाती मुस्लिम लीग कन्वेंशन जिसके सदर जनरल अयूब ख़ान थे, और नाज़रीन ये भी बड़ी दिलचस्पी की बात है कि उस सरकारी पार्टी के यानी जनरल अयूब ख़ान की पार्टी के सेक्रेटरी जनरल कोई और नहीं जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे। तो इस असम्बली में 75 अरकान थे, जिनमें से 66 सरकारी मुस्लिम लीग के मुंतखब हुए थे। इसी असम्बली के दौर में 1965 की लड़ाई हुई थी। इस असम्बली ने कोई ख़ास कारनामा इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए अंजाम नहीं दिया, क्योंकि जो बड़े बड़े नाम थे वो एक साइड पे कर दिए गए थे। सरदार बहादुर ख़ान जो हमेशा से जनरल अयूब ख़ान के मुखालिफ रहा करते थे, हालांकि उनके भाई थे, वो भी इसमें मौजूद नहीं थे। और ये असम्बली नाज़रीन 26 मार्च 1969 को उस वक्त अपने अंजाम को पहुंची जब जनरल अयूब ख़ान ने ख़ुद ही अपने आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए मुस्ताफ़ी होने के बाद इक़्तिदार कौमी असम्बली के स्पीकर के बजाय उस वक्त के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल याहिया ख़ान के हवाले कर दिया था। और कहा जाता है कि जनरल अयूब ख़ान ने ये इक़्तिदार स्पीकर को इसलिए हवाले नहीं किया कि उस स्पीकर का ताल्लुक़ मशरक़ी पाकिस्तान से था, और ये भी कहा जाता है कि जनरल अयूब ख़ान को मशरक़ी पाकिस्तान के लोग अच्छे नहीं लगते थे। यूँ जनरल अयूब ख़ान के दौर की 2 असम्बलियों ने मुद्दत पूरी नहीं की, और ना ही इन असम्बलियों ने इस मुल्क के लिए कोई ख़ास कानून साजी की। ज़ाहिर है वो सदारती दौर था और सदर की ज़ात ही सब कुछ थी। नाज़रीन, इस सिलसिले की 5वीं किस्त के साथ जल्दी हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफ़िज़।